हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम उर्दू बेसिक्स का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी एस्पिरेंट हमारा नायब तहसीलदार का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो अभी के लिए उस पर ऑफ़र है अराउंड 699 रुपीज़ में। तो ऑफ़र ख़त्म होने से पहले आप ज्वाइन करिए और ये है व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसका टाइटल है, उन्वान है उर्दू वोकैबुलरी। ठीक है, तो पहला जो हमारा वर्ड है वो है सेंस। तो सेंस को उर्दू में क्या बोला जाता है? दैट इज़ चूंकि। ठीक है, टीम वाव। पहले आप ऐसे ट्राई करिए, दो जो लेटर्स होते हैं पहले इनके साउंड आप निकालिए, उसके बाद जो बाद के लेटर्स हैं तो उनकी साउंड फिर बाद में निकालिए, सो दैट आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो इसको पढ़ने में। तो पहले है चीम, फिर है वाव, इनको मिलाया है, उसके बाद है नून, और फिर है कीफ, और फिर है। ठीक है, तो मीन्स चूंकि। उसके बाद दूसरा जो है वो है जब। जब को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? दैट इज़ व्हेन, और ये है जीम और बैक की कम्बिनेशन। उसके बाद है व्हेन एवर। तो व्हेन एवर का मतलब क्या होता है? जब भी। तो ये है जीम और बे, फिर है बे दुजशिम और छोटी है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और फिर यहाँ से है छोटी है, इसको आप अलग से लिख सकते हैं ऐसे, या इसके साथ कंबाइन करके लिख लीजिए। उसके बाद जो थर्ड है वो है वाइल। तो वाइल का क्या मतलब होता है उर्दू में? दैट इज़ जब की। तो ऐसे है जब, जीम और बे, फिर है कीफ ये, और फिर है। ठीक है, मीन्स जब की। उसके बाद है अगर। अगर को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? इफ़। तो इफ़ का मीनिंग है अगर, ये है अलिफ, फिर है गाफ, और फिर है रे। ठीक है, आई थिंक मुझे यहाँ से मैं उसको इंग्लिश में भी लिखती हूँ, तो सो दैट आपको डिफ़िकल्टी ना हो पढ़ने में। ये है चूंकि, और ये है जब, ये है जब भी, और ये वाला है जब की। ठीक है, जब की। उसके बाद है इफ़। इफ़ का मतलब होता है अगर, यहाँ पे लिखती हूँ मैं अगर। ठीक है, उसके बाद आता है नॉट ओनली। नॉट ओनली का क्या मतलब होता है? ना सिर्फ। यहाँ पे लिखती हूँ मैं ना, SIRF। ठीक है, तो ये है नून और है, नून और है। उसके बाद है सिर्फ, मीन्स सौद, रे और फे। फिर है फिर। तो फिर को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? देन। तो ये है फ दुजशिम को मिलाया है, और ये वाला रे है। ठीक है, फिर। तो देन का क्या मतलब होता है? यहाँ से मैं लिखती हूँ फिर इधर पे। उसके बाद है देयरफॉर। देयरफॉर मीन्स इसलिए। तो ये है अलिफ, फिर है सीन, फिर है लाम, फिर है ये, और फिर है बड़ी है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ मीन्स इस लिए। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, इट्स एंड का मतलब होता है और ये है अलिफ, वाव और रे। उसके बाद है बट का मीनिंग होता है लेकिन। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ LAKIN। तो ये है लाम, छोटी है, कीफ, फिर है नून। उसके बाद है और का मतलब होता है या। ठीक है, इट्स YA। उसके बाद ये है छोटी है और अलिफ को कंबाइन किया गया है। फिर है नीदर। नीदर का मतलब होता है ना तो। ना तो मीन्स ना तो। यहाँ पे मैं लिखती हूँ नून और है, फिर है ते और वाव। फिर है नौर। नौर मीन्स ना ही, ना ही। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नून और है, फिर है छोटी है, फिर है, फिर है छोटी है, और फिर है चिनाचे। चिनाचे को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सो, चिनाची। और यहाँ पे है चीम और नून और अलिफ, फिर है नून चीम, नून और चीम। 3 डॉट्स हैं इसके, और ये या भी है। ठीक है, उसके बाद है येट स्टिल। येट स्टिल मीन्स फिर भी। तो फिर भी है ऐसे, एक मिनट,
ये है फिर PHIR, फिर B, और यहाँ पे है फ, फिर है र, फिर है ब, फिर है छोटी है, फिर है एज मीन्स जैसा, जैसे कि, तो ये है एज मीन्स जैसे, जैसे कि, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ये है जीम छोटी है, सीन और बड़ी है, फिर है कीफ और ये है। जो है बेसिक वोकैबुलरी जो हम प्रोनाउंस इसमें ज़्यादातर यूज़ हुए हैं वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंग्लिश में शी होता है, शी को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है और शी का मतलब होता है वो लड़की। शी मीन्स वो, और जब वो लड़की के साथ यूज़ किया जाता है लाम डे की वो छोटी है तो उसके साथ शी लगता है। फिर है ही, दूसरा ही को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है और छोटी है। और फिर है ये वो, ही भी वो ही होता है लेकिन लड़का मीन्स लड़का के साथ यूज़ होता है। उसके बाद है आई को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है अलिफ मदा, ये और छोटी है और छोटी है, ठीक है आई। तो फिर है इसको बोला जाता है आई को उर्दू में मैं, तो ये है मीम ये और नूनी गुना, ठीक है। उसके बाद है वी, प्लूरल फॉर्म है, तो वी ऐसे लिखा जाता है उर्दू में वाव और छोटी है। और वी को क्या बोला जाता है उर्दू में, मीन्स हम, है और मीम। उसके बाद है दे मीन्स दे ऐसे लिखा जाता है उर्दू में दाल और बड़ी है, और ये प्लूरल है, इसको बोला जाता है वो, ठीक है। और ये इसका प्लूरल है, प्लूरल को बोला जाता है उर्दू में जमा, ठीक है। तो ये है वो। फिर है इट को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है अलिफ ज़ेर और टे, उसको बोला जाता है ये, ठीक है। ये है वो, ये भी है वो, ये लड़की है और ये लड़का है, ये है मैं, ये है हम, ये है वो बट प्लूरल को जमा बोला जाता है, और ये है ये। फिर है यू, ये वाव ऐसे लिखा जाता है उर्दू में, इसको यू का क्या मतलब होता है उर्दू में, तुम या तुम लोग। यहाँ पे मैं लिखती हूँ तुम या तुम लोग। ये प्लूरल के साथ भी यूज़ करते हैं हम इसको, और सिंगुलर के साथ भी यूज़ करते हैं। उसके बाद है दियर को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है दाल ये रे, और दियर का क्या मतलब होता है उनका, उनका। उसके बाद है आर मीन्स अलिफ मदार रे, ऐसे लिखा जाता है उर्दू में, और आर को क्या बोला जाता है हमारा, ठीक है, हमारा। ये है मीम अलिफ रे और अलिफ, हमारा इसको बोला जाता है। उसके बाद है हर मीन्स है और रे ऐसे लिखा जाता है उर्दू में, और ह मीन्स इसकी, अलिफ सीन कीफ छोटी है, इसकी। उसके बाद है हिज मतलब बॉय के साथ यूज़ होता है, और इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका। इसके बाद है हिम और हर, तो हिम और हर मीन्स हर और हिम ऐसे लिखा जाता है उर्दू में, और इसका मतलब होता है हिम मीन्स इससे, ऐसे, ठीक है, इससे, सॉरी इससे है ये। उसके बाद है हु को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है वाव और नूनी गुना, हु मीन्स कौन। और उसके बाद है होम मीन्स, यहाँ ये ऐसे लिखा जाता है उर्दू में है वा मीम, और इसको बोला जाता है किसका, ठीक है, होम मीन्स किसका। उसके बाद है व्हाट मीन्स क्या, व्हाट को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, कीफ या और अलिफ, और ये है उर्दू में लिखा जाता है ऐसे, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या। उसके बाद है माई मीन्स माई ऐसे लिखा जाता है उर्दू में, मीम अलिफ छोटी है तो ये और छोटी है, इसको बोला जाता है मेरा, ठीक है, माई मीन्स मेरा। ये है मीम ये रे और अलिफ। फिर है वाई को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है वाई अलिफ ये और छोटी है, और इसको बोला जाता है क्यों, ठीक है, कीफ ये वाव नूनी गुना, इट्स क्यों। उसके बाद है विच मीन्स वाव ज़ेर और जीम उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है कौन सा, इट्स कौन सा, कीफ वाव नून सीन अलिफ। फिर है बी फोर को ऐसे लिखा जाता है उर्दू में, और बी4 का मतलब होता है पहले, इट इज़ पे है लाम बड़ी है। फिर है एंड मीन्स और, ओके, अलिफ वाव और रे। उसके बाद ये वाले देख लेते हैं,
इट्स अवे, अवे फ्रॉम, ठीक है। जैसे हम किसी को बोलते हैं अवे फ्रॉम, तो इसने यहाँ पे लिखा फेरे वा मीम, यहाँ पे मैं लिखती हूँ अवे फ्रॉम। तो यहाँ से दूर, अवे फ्रॉम मीन्स से दूर, किसी से दूर जब हम बोलते हैं तो इट इज़ से दूर। ये है एज को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है अलिफिया और जे, और इसका मतलब होता है जैसा कि, इट इज़ जैसा कि। उसके बाद है एमंग, एमंग मीन्स दरमियान, ठीक है। दाल रे मीम या अलिफ नून, इट इज़ दरमिया। उसके बाद है एट, एट को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है अलिफिया और टे, तो एट मीन्स पर, इट्स पे और रे। उसके बाद है ऑल्दो, ऑल्दो को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है अलिफ मदा लाम दाल वाव, तो ऑल्दो का मतलब होता है अगर चे, इट्स अगर चे। उसके बाद है एट वंस, एट वंस को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है अलिफ या टे वाव नून सीन, तो इसका मतलब होता है अचानक, अचानक, इट्स अलिफ चीम अलिफ नून कीफ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ अचानक, एक मिनट। और उसके बाद है बी, बी ऑल्सो का मतलब होता है बी, तो ऑल्सो को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है अलिफ मदा लाम सीन वाव, और ऑल्सो का मतलब होता है बी, इट्स बे दो चश्म और छोटी है। उसके बाद है एट मोस्ट, एट मोस्ट को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है अलिफ या टे मीम वाव सीन टे, इट्स एट मोस्ट, तो एट मोस्ट को क्या बोला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इट इज़ ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद है एट फर्स्ट, एट फर्स्ट को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है अलिफ ये टे फे रे सीन टे फर्स्ट, तो एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरू में, इट इज़ शुरू में, मीम ये और नूनी गुना। उसके बाद है अगेनेस्ट, अगेनेस्ट को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है अलिफ गाफ ये नून सीन टे, और अगेनेस्ट मीन्स खिलाफ, इट्स कीफ ये खाई लाम अलिफ और फे, इट्स खिलाफ ऐसे लिखा जाता है। और उसके बाद है आफ्टर, आफ्टर मीन्स अलिफ मदा फे टे रे, आफ्टर मीन्स बाद में, ठीक है, इट्स बाद में। उसके बाद है अबाव, अबाव को ऐसे लिखा जाता है अलिफ बे वाव उर्दू में, और इसका मतलब होता है ऊपर, ऊपर। उसके बाद है ऑलरेडी, अलिफ मदा लाम रे ये डे छोटी है, इट मीन्स पहले से, पहले से। पे है लाम बड़ी है, ठीक है। उसके बाद है अगेन, अगेन मीन्स दोबारा, इट्स यहाँ पे दोबारा। उसके बाद है लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स साथ साथ, साथ साथ, इट इज़ सीन अलिफ थे सीन अलिफ थे, अलॉन्ग को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है। फिर है सटनली, सटनली सीन रे टे ये नून लाम छोटी है, इसको बोला जाता है उर्दू में यकीनी तौर पर, ये काफ ये नून छोटी है, तो ही वाव रे तौर पर, ठीक है, यकीनी तौर पर वाला देख लेते हैं। इट्स सटनली, सटनली को कैसे लिखा जाता है उर्दू में, सीन रे टे ये नून लाम छोटी है, और इसका मतलब होता है यकीनी तौर पर, इट इज़ ये काफ ये नून छोटी है, तो ये वाव रे और पे रे पर, इट इज़ यकीनी तौर TOR पर। उसके बाद है क्विकली, क्विकली मीन्स की फाव ये की फ्लाम छोटी है, इट्स क्विकली, उर्दू को ऐसे लिखा जाता है। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, इट्स जल्दी से। जीम लाम दाल छोटी है और सीन बड़ी है। फिर है उसके बाद एट लास्ट, एट लास्ट को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है अलिफ ये टे लाम अलिफ सीन टे, और एट लास्ट का मतलब होता है आखिरकार, इट्स आखिरकार। इनको आप ऐसे ही रट लें, ये आप याद कर लें, और ये भी आइडिया रखें कि कैसे लिखा जाता है, इसकी प्रैक्टिस भी आप करिए। उसके बाद है नॉट, इट्स नून अलिफ टे ऐसे लिखा जाता है उर्दू में। फिर है नॉट का मतलब नहीं, नून है ये और नूनी गुना, इट्स नहीं। उसके बाद है एट लीस्ट, एट लीस्ट को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है अलिफ ये टे लाम ये सीन टे, और इसका मतलब होता है कम अज़ कम, इट्स कम एज़ड अज़ कम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वो वाले वर्ड्स जो हम डेली यूज़ करते हैं जिनका, फॉर एग्जांपल ऑलवेज़, ऑलवेज़ मीन्स हमेशा, इट्स है मीम ये शीन और है, इट्स हमेशा।
उसके बाद है नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। कीफ, बे, दुचशिम और छोटी है, नून है ये और नूनी गुना, इट्स कभी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कभी है नहीं। उसके बाद है लास्ट, लास्ट मीन्स आखिरी, इट्स आखिरी। उसके बाद है माइट, माइट मीन्स हो सकता है, इट्स हो है वाव सकता है वाव सीन कीफ ते इलिफ और है। उसके बाद है फिव, फिव का मतलब होता है चंद, ठीक है, इसने चांद लिखा है, सॉरी यह है चंद, ऐसे लिखा जाता है इसको, चीम, फिर है नून और फिर है दाल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ चंद, जो यहाँ पे लिखा था इसको चांद बोला जाता है और ये चंद है। उसके बाद है वंस, वंस मीन्स एक बार, ठीक है, इट्स एक बार। उसके बाद है मेन, मेन मीन्स अहम, अहम मीन्स इम्पॉर्टेंट, अहम, अलिफ है और मीम। उसके बाद है टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ, एक साथ, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखती हूँ। उसके बाद है बोथ, बोथ मीन्स दोनों, इट्स दोनों, दाल वाव नून वाव नूनी गुना, ठीक है। तो अब ये वाले वर्ड्स देख लेते हैं जो हम डेली कन्वर्सेशंस में यूज़ करते हैं। ये कन्वर्सेशन वाले वर्ड्स हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ से और ये उर्दू में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब को क्या बोला जाता है उर्दू में, इट इज़ शाबाश, SHABASH, शीन अलिफ बे अलिफ शीन, ओके। उसके बाद है कीप इट अप, इंग्लिश में तो क्या बोला जाता है इसको, जारी रखो, इट इज़ जारी रखो, ओके। जीम अलिफ रे छोटी है, रे कीप दुचशिम वाव, और ये जो साइन है, ये जो सिंबल है यहाँ पे, इसको बोला जाता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन उर्दू में भी, ठीक है। आई मीन इंग्लिश में बोला जाता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, और उर्दू वाला मैंने आपको बोला है प्रीवियस वाले लेक्चर में। उसके बाद है वेल डन, वेल डन मीन्स बहुत अच्छा, इट्स बहुत अच्छा, ये वाला। उसके बाद है यू कैन डू इट, इसका क्या मतलब होता है, तुम कर सकते हो, इट्स, यहाँ पे मैं लिखती हूँ तुम कर सकते हो। उसके बाद है एक्सलेंट वर्क, एक्सलेंट वर्क मीन्स शानदार काम, यहाँ पे मैं लिखती हूँ SHANDAR, शानदार काम। शीन अलिफ नून दाल अलिफ रे कीफ अलिफ मीम। उसके बाद है ट्राई अगेन, ट्राई अगेन का मतलब क्या है, दोबारा कोशिश करो, इट्स दोबारा, दाल वाव बे अलिफ बार रे है रा, दोबारा कोशिश, कीफ वाव शीन शीन कोशिश करो, कीफ रे वाव, इट्स दोबारा कोशिश करो। उसके बाद है डोंट गिव अप, इसको क्या बोला जाता है उर्दू में, हार न मानो, इट्स हार न मानो, ये वाला यहाँ से है, ये वाला यहाँ से है, ये यहाँ से और ये इधर से। उसके बाद है यू आर इम्प्रूविंग, तो इसको क्या बोला जाता है उर्दू में और लिखा कैसे जाता है, इट्स तुम बेहतरी, बेहतरी कर रहे हो, बेहतर ही कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ तुम बेहतर कर रहे हो, ठीक है। इट्स यहाँ पे बेहतर, बेहतर, लेकिन इसने छोटी ए को भी ऐड किया है, ठीक है। तो ये है बेहतरी इधर पे, ठीक है, बेहतरी छोटी ए का यूज़ हुआ है। इट्स नाइस एफर्ट, नाइस एफर्ट मीन्स अच्छी कोशिश, यहाँ पे मैं लिखती हूँ अच्छी कोशिश, ये यहाँ से है। उसके बाद है फोकस मोर, फोकस मोर का क्या मतलब होता है, ज़्यादा ध्यान दो, इट्स ज़्यादा ध्यान दो। उसके बाद है दैट इज़ करेक्ट, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये दुरुस्त है, करेक्ट को उर्दू में दुरुस्त बोला जाता है, और उसको लिखा ऐसे जाता है ये दुरुस्त है। उसके बाद है ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर का क्या मतलब होता है, तकरीबन हो गया, यहाँ पे मैं लिखती हूँ तकरीबन,
हमने दो ज़बर पढ़ी थी पंक्चुएशन में, हमने ये वाला नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क भी पढ़ा था, ये दो ज़बर है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे पढ़ा जाता है ते काफ रे तकरी, और रे को ये के साथ पढ़ा जाता है बे अलिफ दो ज़बर, ठीक है, बन, तकरीबन हो गया। उसके बाद है कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग का क्या मतलब होता है? कोशिश जारी रखो। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कोशिश जारी रखो। उसके बाद है गुड आंसर। गुड आंसर का क्या मतलब होता है? अच्छा जवाब। अच्छा जवाब, आंसर को उर्दू में जवाब बोला जाता है। फिर है यू डिड वेल, तो उसका क्या मतलब होता है? तुमने अच्छा किया। इट्स तुमने अच्छा किया। उसके बाद है नीड मोर प्रैक्टिस, तो इसका क्या मतलब होता है उर्दू में? मज़ीद मशक की ज़रूरत है। प्रैक्टिस मीन्स मशक, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं मज़ीद मशक क्यों से की ज़रूरत है। उसके बाद है वेरी गुड, तो वेरी गुड का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा। इट्स बहुत अच्छा। उसके बाद है यू आर गेटिंग बेटर, तो उसका क्या मतलब होता है? तुम बेहतर हो रहे हो। तुम बेहतर हो रहे हो, ठीक है। उसके बाद है कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत जारी रखो। इट्स मेहनत जारी रखो। ऐसे ही आप वर्ड्स की प्रैक्टिस करें और एक बार इसको आप गो थ्रू करें और फिर से प्रैक्टिस करें लिखने की भी और पढ़ने की भी। तो अगर ये PDF किसी को चाहिए अलॉन्ग विद आंसर्स, तो ये हमारी ऐप जेके सुबह सर्विसेज पे आपको मिल सकती है और वहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।